तो दोस्तों पिछले एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों को दिखाया गया था कि रोज उसातो को ये बोल रही है कि तुमको मैं एज अ वैनगार्ड अब मैं जंग में लेके चलूंगी। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को उसी का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को पहले ये देखने को मिलता है कि उसातो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया वो बात सुन के। मतलब देखो, पहली बार वो जंग में जा रहा है और एज अ हीलर जा रहा है, और वो जो जॉब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो अपने आप पे डाउट कर रहा है। और ये रोज ने ऐसा सोच भी लिया और उसातो ने उसको कोई ऐसा आंसर नहीं दिया कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मतलब वो अभी भी डाउटफुल है। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है डीमन कैसल, जहाँ पे हम लोगों को जो पिछले एपिसोड में डीमन लॉर्ड जैसा कुछ दिखाया गया था वो हम लोगों को फिर से दिखाया गया। हालांकि हम लोगों को पूरा जो फेस है वो नहीं दिखाया गया, शायद हम लोगों को आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन उसके साथ हम लोगों को जो कमांडर है, वो जो लड़की है, वो भी हम लोगों को दिखाएगी। और हम लोगों को ये बोला गया कि वो 3rd डिवीजन कमांडर है। और हम लोगों को एक डॉक्टर भी दिखाया गया। तो आप लोगों को जरूर याद होगा कि 3rd एपिसोड में एक स्नेक आया था जिसको उसातो और रोज ने मिलकर मारा था। और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि उसी स्नेक को उस डॉक्टर ने बनाया है और उसने एक और स्नेक बना लिया है। और हम लोगों को एक ब्लैक नाइट भी दिखाया गया। और शायद हम लोगों को 5th एपिसोड या 6th एपिसोड में उसी का एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस कमांडर ने ये बोला कि मैं ब्लैक नाइट को भेज रही हूँ। तो शायद हम लोग को इसके बाद वाले एपिसोड में ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पिछले एपिसोड में उसातो ने एक पेट बनाया था, जो बेयर को, वो जो ब्लू वाला बेयर था, उसको हम लोग को दिखाया था। और उसातो उसके साथ खेल रहा है और उसका नाम भी हम लोग को पता चलता है कि वो है ब्लू रेन। और वहां पे रोज आती है और रोज उसको ये बोलती है कि तुमको इसको उठा के दौड़ना है, क्योंकि जंग के अंदर जब कोई भी सोल्जर जख्मी हो जाएगा या उन लोगों को मेडिकल ट्रीट की जरूरत होगी, तो वहां पे उन लोगों को दौड़ के उसातो को भागना पड़ेगा हील करने के लिए। और ऐसा ही जंग में होता है। तो रोज ने उसको यही बोला कि तुमको यही ट्रेनिंग फिर से करना है, और जंग में इतना आसान नहीं होगा। जंग के अंदर जब वो भागेगा तब उसके सामने एनिमीज आएंगे। तो इसीलिए जो हम लोग को ग्रुप दिखाया गया, मतलब जो रोज के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो भी हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कैसे उसातो को रोकते हैं। लेकिन उसातो को वहां पे दौड़ना है। लेकिन यहाँ पे उतना आसान केस नहीं है। देखो, इसके पहले वाला जो ट्रेनिंग था वहां पे उसातो पूरा दिन दौड़ता था और पूरा दिन दौड़ लेता था। लेकिन यहाँ पे उसको 4 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि ये जो टास्क है ये ज़्यादा कठिन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जंग के अंदर। तो उसातो को हम लोग को यही ट्रेनिंग करवाता हुआ दिखाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसातो टाउन में आया था, और टाउन में सब लोग जब ब्लू रिन को देखते हैं तो सब लोग डर जाते हैं। हाँ, वो एक मॉन्स्टर है, तो सब लोग का डरना वहाँ पे माना जाता है। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चलता है कि उसातो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर है, तो सब लोग ठीक हो जाते हैं, सब लोग ऐसे हंसते खेलते हैं और सब लोगों को समझ में आता है कि ये जो बंदा है वो रेस्क्यू टीम का मेंबर है। और इसके बाद आप लोगों को जरूर याद होगा कि रोज ने बोला था कि सिर्फ एक हीलर नहीं है, 3 हीलर्स है। और हम लोगों को एक और हीलर के साथ मुलाकात करते हुआ दिखाया जाता है। और हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि वो जो हीलर है वो अपने आप को हील नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसका जो स्टेमिना है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए इसी बात के लिए रोज उसातो के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है ताकि उसातो कुछ बन पाए। मतलब वो एज अ हीलर वो सब कुछ कर पाए बैटल के अंदर, जो ये हीलर्स नहीं कर पाते। और हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि वो जो नया हीलर हम लोग को वहाँ पे दिखाया गया, उसकी एक बहन भी है। और वो लोग टाउन के अंदर एक क्लिनिक चला रहे हैं जहाँ पे वो लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और वो बैटल के अंदर सिर्फ हील करने का काम करते हैं। मतलब उसातो, वो जो हम लोग को नया लड़का दिखाया गया था, हालांकि मेरे को नाम उतने याद नहीं रहते, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम। तो वो जो लड़का है वो और उसकी जो बहन है, वो तीनों अभी जंग के अंदर एज अ हीलर काम करेंगे। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसातो कैसल में आता है इनुमाकी से मिलने के लिए। और वहाँ पे हम लोगों को उन लोगों का एक स्वीट टॉक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को ऐसा हिंट दिया गया कि शायद ऐसा हो सकता है कि सुजुने उसातो को पसंद करने लगी है। I mean, देखो, वहाँ पे जो हम लोगों को मोमेंट्स दिखाए गए, ऐसे सुजुने को हील करना, उसके साथ स्वीटली बातें करना, ऐसे हंसना खेलना, देखो वो इंडिकेशन देता है कि वो लोग शायद एंड में जाके, मतलब जब एनीमे खत्म होगा, ये सीजन खत्म होगा, शायद वो लोग एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और वहाँ पे उसातो को यही पता चलता है कि काजुकी जो है वो फॉरेस्ट में गया है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए सब लोगों के साथ, ताकि वो वहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग कर पाए। और वहाँ पे हम लोग को ये भी दिखाया गया कि काजुकी का जो टीम है उनके ऊपर रेड उल्फ जो है वो अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो सीन कट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसातो यहाँ पे आ गया, मतलब जो वो यहाँ पे था रोज के घर पे, वहाँ पे आ गया। और वहाँ पे आके वो रोज के पास गया, और रोज के पास जाके उसने ये बोला कि मुझको वायलेंस नहीं आता, मुझको मारना नहीं आता, लेकिन मैं लोगों को बचा सकता हूँ एज अ हीलर। और उसने रोज को यही बोला कि मैं अपने दोस्तों को, मतलब इनुमाकी को और काजुकी को यहाँ पे बचाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं अभी तैयार हूँ तुम्हारे साथ जंग में जाने के लिए। और इस एपिसोड का जो प्रीमाइस है वो यही था कि कैसे वो लोग उसातो को
ट्रीट करते हैं, मतलब उसातो को तैयार करते हैं जंग के लिए कि वो अपने आप पे विश्वास ला सके कि मैं एज अ हीलर सब कुछ कर सकता हूँ। और एंड तक आते आते हम लोगों को ये भी दिखाया गया कि अभी सुजुनो की बारी है एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। वो भी फॉरेस्ट में जा रही है और वहाँ पे एज अ एड उसातो को चुना गया है ताकि वो उसको जाके हेल्प कर पाए एज अ हीलर। तो ये जो एपिसोड था वो इतना ही था, और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को यही दिखाया गया कि कैसे उसातो अपने आप के ऊपर भरोसा लाता है कि वो एज अ हीलर सब कुछ कर सकता है। तो इस एपिसोड का रिव्यू यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरे को फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।